नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LaviOfficial.com पर, जहां आप हर रोज सुनते हैं अनकही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम लेकर आए हैं नसरुद्दीन और यक्षिणी की प्रेम कथा का 5वां भाग, जहां अमर प्रेम को चुनौती मिलने वाली है। प्रेम और कर्तव्य के बीच आने वाली इस अलौकिक कथा को अंत तक जरूर सुनिए। यक्षलोक में नसरुद्दीन और यक्षिणी का मिलन हो चुका था। चारों ओर शांति, प्रेम और सौहार्द का वातावरण था। नसरुद्दीन धीरे धीरे यक्षलोक के नियमों और रहस्यों को सीख रहा था। यक्षिणी के साथ मिलकर वह लोक के लोगों की सेवा करता, ज्ञान बांटता और उनके साथ रहने लगा। लेकिन यक्षलोक में सब कुछ स्थिर नहीं था। रात के समय एक दिन यक्षलोक के स्वर्ण द्वारों पर अचानक काली छाया फैल गई। आसमान में गाढ़े बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और महल के प्रांगण में अजीब सी गंध भर गई। यक्षिणी घबरा उठी। यह तो राक्षस कालगिरी की छाया है। वह हजारों वर्षों से यक्षलोक की शक्ति पर अधिकार करने की कोशिश में है। रात गहराई और अचानक महल के सामने एक भयंकर दानव प्रकट हुआ। विशाल शरीर, आग जैसी आंखें और हाथ में एक ऐसा भाला जो आसमान को चीर सकता था। यक्षलोक की रानी और वह नश्वर मनुष्य, अब यह लोक मेरा होगा। मुझे शक्ति सौंप दो, वरना इस पूरे लोक को राख में बदल दूंगा। नसरुद्दीन आगे बढ़ा। यक्षलोक पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता जो छल और भय से भरा हो। अगर तुझे इसे पाना है तो पहले मुझे पार करना होगा। कालगिरी हंसा। मनुष्य, तू क्या जाने देव और राक्षसों की शक्ति। तेरा अंत आज निश्चित है। यक्षलोक के महल में नगाड़े बज उठे। योद्धा तैयार होने लगे। यक्षिणी ने नसरुद्दीन को एक दिव्य कवच पहनाया। यह कवच यक्ष देवों ने बनाया था। यह तुझे राक्षस की मायावी शक्तियों से बचाएगा, लेकिन जीत के लिए साहस ही सबसे बड़ा अस्त्र होगा। नसरुद्दीन ने कवच पहना, तलवार हाथ में ले ली और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। उसके साथ यक्षलोक के सैकड़ों योद्धा भी थे। आकाश में बिजली कौंधी और युद्ध का बिगुल बजा। कालगिरी ने माया फैलाई। युद्ध भूमि अचानक अंधकार में डूब गई। सैनिक एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। नसरुद्दीन ने अपनी बुद्धि से दिशा पहचानी और अपने साथियों को आवाज दी, डरो मत, उसकी माया को उसके ही शोर में तोड़ो। सभी ने एक साथ शंख फूंके और जैसे ही दिव्य ध्वनि गूंजी, अंधकार टूटने लगा। नसरुद्दीन ने कालगिरी की ओर छलांग लगाई। दोनों में जबरदस्त टकराव हुआ। तलवार और भाले की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगी। इस बीच यक्षिणी ने अपने पूर्वजों की आराधना की और दिव्य शंख बजाया। यक्षलोक की देवी की शक्ति उस पर अवतरित हुई। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकला, जिसने राक्षस की माया को जला डाला। कालगिरी क्रोधित होकर नसरुद्दीन पर झपटा। नसरुद्दीन ने तेजी से तलवार घुमाई और उसके भाले को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। युद्ध भयानक था, लेकिन नसरुद्दीन पीछे नहीं हटा।
कालगिरी ने अंतिम प्रहार के लिए अपनी आत्मा से जुड़ी शक्ति बाहर निकाली, एक अग्निबाण जो पूरे यक्षलोक को नष्ट कर सकता था। नसरुद्दीन ने यक्षिणी की ओर देखा और मुस्कुराया। प्रेम के लिए फिर एक बलिदान सही। वह अग्निबाण की ओर छलांग लगाता और उसे अपने कवच में समेट लेता। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम गया। जब धुआं छटा तो कालगिरी धराशायी पड़ा था और नसरुद्दीन दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ खड़ा था। उसने अग्निबाण को नष्ट कर दिया, परंतु उसकी अपनी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। यक्षिणी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुमने एक बार फिर पूरे लोक को बचा लिया। यक्षलोक के गुरु प्रकट हुए और बोले, नसरुद्दीन, तुम्हारे साहस और प्रेम ने आज फिर इस लोक को विनाश से बचाया है। आज से तुम्हें यक्षलोक का रक्षक घोषित किया जाता है। नसरुद्दीन और यक्षिणी ने सभी यक्षों के सामने शपथ ली, हम इस लोक की रक्षा करेंगे और प्रेम का प्रकाश कभी मंद नहीं होने देंगे। आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। पूरा यक्षलोक आनंद में झूम उठा। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन नसरुद्दीन और यक्षिणी की गाथा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी, जहां प्रेम के साथ कर्तव्य का भी व्रत जुड़ गया। प्रेम सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि उसकी रक्षा में भी सच्चाई होती है। नसरुद्दीन और यक्षिणी की यह गाथा हमें बताती है कि जब प्रेम में साहस हो तो कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए LoveItOfficial.com को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।